सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु ही एक यहोवा मात्र परमेश्वर है हम सभी का। इस पृथ्वी पर जो सबका उद्धार करने वाला यहोवा परमेश्वर ही जीवित है और बाकी कोई नहीं है। परमेश्वर के अलावा हम सभी का रक्षा करने वाला सिर्फ एक यहोवा परमेश्वर ही है। तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, आप यीशु मसीह को मानते हो, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है हम सभी का। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि परमेश्वर क्या है। हम सभी के जीवन में कैसे कष्ट आता है, क्यों आता है। तो यहोवा ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हम सभी को बचाता है दुष्ट आत्मा से और गंदी आत्मा से, बुरी शैतान से हम सभी को बचाता है। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं परमेश्वर का। परंतु अब है मेरे दास याकूब है, परंतु अब है मेरे दास याकूब है, मेरे चुने हुए इजराइल सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो मुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा। यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, परमेश्वर जो कह रहा है कि जो तुम्हें गर्भ से बनाता आया है वो तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर रक्षा करेगा, परमेश्वर सहायता करेगा। जो गर्भ से बनाता आया है यहोवा परमेश्वर ही है, तुमको जो बनाकर लाया है इस पृथ्वी पर। यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर यहोवा कहता है, हे यरूशलेम तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं इस सूखी धरती पर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं। कोई कहेगा मैं यहोवा का दिया हुआ वरदान हूं, कोई अपने हाथ पर लिखेगा। कोई अपना नाम याकूब रखेगा, अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, अपने हाथ पर लिखेगा कि मैं यहोवा का दिया हुआ हूं। और अपना कुल नाम इजराइल बताएगा, और अपना कुल नाम इजराइली बताएगा। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे, या बताए, या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। कोई कहेगा मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं। कोई इंसान कहता है कि कोई यहोवा परमेश्वर नहीं है इस पृथ्वी पर, तो उनकी भूल है, वो मूर्ख हैं जो ऐसा कहता है। मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं है। नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। यहोवा परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। जो कुछ है यहोवा परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर जीवित है। तो यहोवा परमेश्वर को मानने वाले के ऊपर कोई भी संकट, कोई भी परेशानी कभी नहीं आ सकती। अगर आप परमेश्वर को
अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर अटल है तो अपना विश्वास, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर अटल है तो अपने विश्वास को और मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि कोई शैतान, कोई बुरी आत्मा तुम्हें छू नहीं सके। तुम्हें छूने से डरे कोई बुरी आत्मा, कोई इंसान जो बुरा इंसान है तुम्हें छूने से डरेगा। जो बुरा इंसान रहेगा तुम्हारे पास आने से डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो परमेश्वर को मानता है, जो विश्वास करता है, वो सत्य के मार्ग पे चलता है, वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर की हर बात मानता है। जो बुरे लोग होते हैं वो कभी नहीं परमेश्वर को मानेंगे, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको बुरी आदत पड़ गई है गलत काम करने की। वो बुराई में ही जिएंगे, उनको शैतान ऐसे ही परेशान करता रहेगा। तो जो लोग बुराई में जी रहे हैं उनको जीने दो। जो लोग परमेश्वर को मानेंगे उनका जीवन अनंत रहेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही एक ऐसा हम सभी का पिता है जो कि अपने पुत्र को, अपने बेटे के ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देता है। अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी आती है तो आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करके अपने आप को उस संकट से बचाओ। जब प्रार्थना ही नहीं करोगे तो परमेश्वर कैसे तुम्हारी सुनेगा। तो अपनी रक्षा करने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। जब यहोवा को मानते हो, परमेश्वर को मानते हो, तो अपना टेंशन, अपनी बीमारी, अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, तो सब कुछ देखेगा। तुम सब कुछ अपना परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, तुमको परमेश्वर हर बुराई से, हर पाप से बचाता रहेगा, जब आपका विश्वास बना रहेगा तब। तो मैंने आपको वचन बताया कि प्रभु ही एक ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जो कि हम सभी का रक्षा करता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में भी आमीन जरूर लिखना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।